श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि 5 तरह के जो इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस हैं जो आपको करवा लेने चाहिए, उसकी बात कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कल जो कमाई करने वाला बंदा है उसको ऊपर नीचे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस की कौन कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। तो उसमें एक तो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों की जागरूकता पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। हेल्थ इंश्योरेंस कराना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप अपनी ज़िंदगी सहज और जीवन को अनुकूल बना सकते हैं। इसकी वजह एक तो महंगाई बढ़ने की दर, ऊपर से उससे भी तेज़ी से महंगा होता इलाज। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए तो मुश्किल हो सकती है। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो सेहत से ज़्यादा जेब के खाली होने की फिक्र सताने लगती है। आखिर इलाज कराने का खर्चा जो इतना बढ़ जाता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है मददगार साबित होता है। आज तमाम तरह के हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप 30 साल के हैं और 5 लाख का बीमा कराना चाहते हैं तो आपको सालाना प्रीमियम 6 से 7 हज़ार देने होंगे। फिर है गृह सुरक्षा बीमा, जिसको होम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बोलते हैं। होम इंश्योरेंस हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसके पास अपना खुद का मकान हो या वो किराए के मकान में रहता है। आप सोच रहे होंगे कि भला किराए के मकान के लिए होम इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि किराए के मकान के लिए भी होम इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान ना सही लेकिन मकान के अंदर आपका कीमती सामान तो है। साथ ही होम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बाढ़, भूकंप या आतंकी हमले जैसे किसी आपदा में हुए घर के नुकसान की भरपाई होती है, जिसके द्वारा उन्हें अपने घर की मरम्मत दोबारा करवाने के लिए रकम मुहैया कराई जाती है। फिर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने उसे या उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का प्लान जब लें तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें सभी स्तरों की कवरेज यानी कि मृत्यु, अस्थायी पूर्ण अपंगता और अस्थायी आंशिक अपंगता जरूर हो, क्योंकि इसमें बीमित व्यक्ति की कमाई पर भी असर पड़ता है, इसलिए उसके लिए भी मदद दी जाती है। फिर गंभीर रोगों से निपटने के लिए बीमा होता है। हम सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस तो करा लिए, अब दूसरे क्रिटिकल इलनेस प्लान की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस भी ज़रूर कराना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको अस्पताल के बिल आदि से निश्चिंत कराती है। वहीं गंभीर रोग जैसे कैंसर या जिसमें लगातार चिकित्सा की आवश्यकता रहती है, तो ऐसे समय में क्रिटिकल इलनेस जो इंश्योरेंस है वो काम आता है। यह पॉलिसी बीमारी के कारण आई आर्थिक सुरक्षा से भी बचाती है। आमतौर पर जब आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको कई तरह के बीमा मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी तक मिलता है जब तक आप उस एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब कर रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें। ये सभी पॉलिसी ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन खरीदने पर सस्ती पड़ती है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो है टर्म इंश्योरेंस। एक टर्म इंश्योरेंस प्लान मुश्किल वक्त में परिवार के लिए मददगार साबित हो सकता है और परिवार को वित्तीय सुरक्षा मुहैया करवा सकता है, क्योंकि यह परिवार के कमाने वाले के न रहने पर उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है। यह उन इंश्योरेंस प्लान से अलग है जिनमें मैच्योरिटी यानी बीमा अवधि समाप्त होने पर ही बीमित राशि मिलती है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके लिए तय अवधि तक एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होता है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को पूरी राशि दी जाती है ताकि उसकी कोई आर्थिक संकट न रहे। आज बहुत सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस यदि टर्म इंश्योरेंस प्लान देती है। इस इंश्योरेंस की एक खास बात यह है कि इसका प्रीमियम भी कम होता है। जिस कोई 25 साल का युवा यदि 75 लाख का ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस करवाता है तो उसे मात्र 6 से 8 हज़ार तक सालाना प्रीमियम देना पड़ता है। तो इतने सारे इंश्योरेंस हैं जो आपको करवा लेने चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।